शहजाद, लेकिन अगर भारत सरकार का देखिए कार्यक्रम तो चल रहा है, अब क्या कार्यक्रम चल रहा है बिना बाबू? मैंने हर्षवर्धन जी वो तो देश देख रहा है, लेकिन शहजाद ओके ओके, मोहन जी रिलैक्स नाउ, मोहन जी शहजाद, बीजेपी मोहन जी जेएमएम को जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जरा सुन लीजिए। थैंक यू। देखिए मैंने बड़े धैर्य से मोहन जी की भी और राजेश जी की भी बातों को सुना, राजेश जी को भी ले आइए, एक एक करके उत्तर देता। थैंक यू। मोहन जी आप कह रहे प्रताड़ना की जा रही है, सबसे पहले जेएमएम कब कन्विक्ट हुई भाई? 93 के केस में, 1997 में, ब्राइबरी स्कैम में। ना कोई मोदी जी का आता पता था, ना अमित शाह जी का था। पहली बार लालू जी जेल कब गए? 97 में। और कन्विक्शन कब हुई? 2013 में। और इसमें तो इफ एंड बट की कोई संभावना भी नहीं है, दोनों कन्विक्ट हो गए थे। अरे भाई मोहन जी आपने अभी बोला, अभी आपने, मोहन जी अभी बीच में मत बोलिए, आप आपके बीच में कोई नहीं बोला, उनके बीच में मत बोलिए। थैंक यू वेरी मच, आपको टाइम मिलेगा। अरे वो आदत है, रिलैक्स। मोहन जी आप अपने टाइम पे बोलिएगा ना। थैंक यू मोहन जी, अपने टाइम पे बोलिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। तो देखिए मैंने तो अभी बस इतना ही बताया है कि आपकी राजनीतिक चरित्र में तो करप्शन कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे आने से पहले ही आप लोग जेल हो आए थे, कन्विक्ट हो गए थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून बदला गया है। तो ईडी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक 14 पार्टियां गई। इस केस में भी समन्स के खिलाफ हेमंत सोरेन भी गए थे और तेजस्वी भी गए थे, कोई राहत नहीं मिली, पर छोड़ देते इस विषय को। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ईडी की कार्रवाई संजय सिंह पर हुई, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर हुई, मान्यवर राजेश जी, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर कांग्रेसी नेताओं ने उसका स्वागत कर। छोड़ दीजिए, खैरा की जो गिरफ्तारी आपने पंजाब में की, वो ईडी की कार्रवाई के बलबूते पर ही की, पर वो भी छोड़ दीजिए। आप कह रहे प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को, बाकी वीडियो छोड़ दीजिए। इस वीडियो में कोई दो राय नहीं हो सकती। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन। केवल ये नहीं, लालू और जेएमएम के बारे में, जो करप्शन के बारे में, ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। अब बता दीजिए, केजरीवाल जी ने पहले अन्ना की उंगली पकड़ते थे तो वो बोलते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। आजकल जांच में भी बाधा बन रहे हैं और अपने पूरे पोजीशन को भी चेंज कर दिया होगा। और राजेश जी आप एक विधायक है, कृपया करके आप पुरानी बातों को नहीं, मैं आपको प्रासंगिक बातें बता रहा हूं। क्या केजरीवाल ने समझौता कर दिया? अन्यथा बता दीजिए जेएमएम की पार्टी करप्ट है, कन्विक्ट हुई पार्टी है। लालू कन्विक्ट हुए हैं, पवन मुड़ी कन्विक्ट हुए, राजनीतिक शटल पर और कोई कन्विक्टेड नहीं है। आप अजीत पवार, फलाना ढिमकाना, सारे पुराने बातें ले आएंगे, कन्विक्टेड ये 3 है। अब बताइए कि इस पर क्या आम आदमी पार्टी का स्टैंड है? देखिए शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, आ रहा हूं, नारायण राणे, ये क्या? रिलैक्स मोहन जी बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपके झारखंड के मुख्यमंत्री को इस तरह से करने की क्या जरूरत है? राजेश जी, हर सवाल जितनी भी बार तो क्या करें आपके हिसाब से? एजेंसीज को बंद कर दें? मैं बार बार पूछता हूं, एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए, ईडी सीबीआई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से ईडी सीबीआई कुछ नहीं करती है, सिर्फ सरकार यानी बीजेपी के कहने पे, जो भी सत्ता में है उसके कहने पे विपक्ष को टारगेट करती है। आप यही कह रहे हैं ना, ईडी सीबीआई और कुछ नहीं करते हैं? देखिए ऐश्वर्य, एक बात को समझिए कि अगर कोई पत्रकार बुरा हो जाता है तो ये थोड़ी है कि हम मीडिया को बैन कर देंगे। अगर ईडी और सीबीआई इस वक्त गलत काम कर रही है क्योंकि भारत सरकार उनसे करवा रही है, अगर मोदी सरकार उनसे करवा रही है तो ईडी सीबीआई ये थोड़ी कि सब गलत हो जाएगी। अभी जो बात शहजाद ने कही कि पार्टी जो है कन्विक्टेड है, पार्टी कन्विक्टेड नहीं है भैया। पहली बार ये बात आई है कि किसी पार्टी को क्या हम केस लगा भी सकते हैं। सोरेन साहब, जो बड़े सोरेन साहब थे, वो कन्विक्टेड थे, उनको जो सजा हो रही है, जो हो रही है, वो एक अलग बात है। पार्टी कहीं से भी कन्विक्टेड कोई से भी नहीं है, पहली बात। ऐसे तो बिल्कुल राजेश जी, माफी चाहता हूं, ब्रेकिंग आ रही है इसलिए मेरे को जाना पड़ा और मैं लाइव विजुअल्स के साथ जा रहा हूं। राज्यपाल से मिलने का जेएमएम के विधायकों ने समय मांगा है, 7:50 का समय दिया है। हर्षवर्धन जी और विनय सिंह के पास मैं जा रहा हूं। राजेश जी वापस आ रहा हूं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है। हर्षवर्धन जी, ऐसा लग रहा है कि जब लालू जी का हुआ था तो राबड़ी जी बनी थी, यहां पे भी वही सिचुएशन क्रिएट होती दिख रही है। लेकिन मुझे बताया गया था, यहां पे मनोज सिंह जी भी आ गए कि कुछ ट्राइबल इशू है, वो ट्राइबल है लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आती है। झारखंड में कुछ सिचुएशन है, कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि हेमंत जी की धर्मपत्नी नहीं बन सकती हैं, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। हर्षवर्धन जी, विनय सिंह, मनोज सिंह, ऑल 3 प्लीज। थैंक यू। हाँ देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मयूरभंज उड़ीसा से आती हैं। हाँ। और इसमें इसीलिए जो उन्होंने अपने विधायक से त्यागपत्र दिलवाया, वो आदिवासी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विधायक चिट्ठी लेकर जा रहे हैं, और अगर चिट्ठी लेकर जा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अब तय हो चुकी है, अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। मनोज जी,
मनोज सिंह जी, आप माइक डब है, माइक आपका लगा हुआ है, आप प्लीज समझाइए ना। ये 7:50 का टाइम दिया हेमंत सोरेन के, वो लाइव विजुअल्स एक बार जरा लोमस के दिखा दीजिए वहां पे, ये क्या सिचुएशन है? मतलब वो पैलेस नुमा घर के, सीएम के घर के अंदर झारखंड पुलिस से बाहर कमांडोज है, 7:50 का टाइम लिया है, वो अगर जेल जा रहे हैं तो बीवी को बना रहे हैं, ये डेमोक्रेसी? देखिए, ये सुबह से उनकी दबाव की रणनीति चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन को पता ही नहीं कि उनके नाम पर कौन कौन सी चिट्ठियां निकल रही हैं। अब उनको जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया वो तो विधानसभा झारखंड में नहीं है। उन्होंने निशिकांत जी ने ट्वीट भी कर दिया कि कम से कम इतनी बड़ी गलती, वही अभी बेने भी बता रहे थे, वही अभी बेने बाबू बता रहे थे। दूसरी बात है 2013 से इनका केस के नाता है, चाहे बम्बे का केस ले ले, एक महिला ने इनके ऊपर जो आरोप लगाया था, इसके बाद करप्शन के सारे चार्जेज लगते गए और कोई ये नया चार्जेज नहीं लगे और सारे के एविडेंट हैं। चाहे आप बरियातू का 82 एकड़ जमीन का जो मामला है रांची झारखंड का है, वो सारे चीजें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, और वही ईडी जानना चाह रही है कि भाई आप ये बताइए कि ये जो जमीन प्रूफ करो, है ये प्रूफ कर दो क्या है, और आप इससे भागते जा रहे। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि 3 बसें लगा दी गई हैं, वहां पे 3 बसें लगाई गई हैं जिससे विधायकों को लेकर जाना है गवर्नर के पास। लेकिन आपको बता दूं कि जो मेरे पास सूचना है 7 जेएमएम के विधायक अभी भी वहां पे नहीं है। और क्या बात कर रहे हैं? 7 विधायक हैं, और आप देखिएगा जब गवर्नर के पास जाएंगे, जब 7 है तो नाम भी होंगे, नाम भी बता दीजिए। नहीं 7 भी है तो नाम भी बता दीजिए। बीजेपी कूदी, बीजेपी बोल रही है, बीजेपी करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, ये बीजेपी। मैं आपको इसका पहले सबूत देता हूं। बोलिए। कांग्रेस को लग रहा है दिस इज अमेजिंग। इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य भी कल्पना जी के, वैसे कल्पना जी विधायक नहीं है, कल की बैठक में कैसे, परंतु ये पूरे घटनाक्रम में क्योंकि उनके परिवार के कुछ सदस्य भी नाराज है, तो कांग्रेस बोल रही मैं अपनी खिचड़ी पका लूं, जैसे उन्होंने कल आम आदमी पार्टी के मेयर के प्रत्याशी को हरा दिया, वैसे ही ये आप समझिए। लेकिन जब दिल्ली में हुआ था, राजेश जी याद होगा आपको, बेने बाबू, मनोज जी याद होगा, आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि आप तो मनीष सिसोदिया को बीजेपी में लाने वाले हैं। जवाब दे दीजिए। राजेश जी मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड ये बताना चाहता हूं 30 सेकंड राजेश जी आपके पास। सोरेन को बनाने की गर्मा जी बड़े 4 विंडोज प्लीज। आपने कहा कि दूसरे राज्य से आए हुए भी कोई भी ट्राइबल महिला झारखंड में किसी तरह का रिजर्वेशन का, मेरे को ऐसा बताया गया था, ऐसे एक लीगल आदमी ने बताया। वो जो विधायक का आपने कहा कि उन्होंने रिजाइन कराया है गांडे से, वो क्या है कि जनरल सीट है और वहां से इनको चुनाव लगाकर जिताकर लेकर आना चाह रहे हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का रिजर्वेशन का इनवायलेंस का केसेज न लगे। पॉइंट ना रहे। ये चीजें की जा रही है। लेकिन आपको बता दे रहे कि यदि सीता सोरेन जो है, बसंत सोरेन है और ललिन है, बसंत को तो वो बनाएंगे नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये सारे विनय सिंह को भी लाइए, प्लीज। थैंक यू। विनय सिंह, राजेश जी, मनोज सिंह, शहजाद।